हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो कल हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, सेल थ्योरी और सेल क्या होता है। सेल के बारे में देखा था कि सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड मेटाबॉलिकल। मेटाबॉलिकल का मतलब क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द सेल। सो सेल की डेफिनेशन क्या थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा क्या होता है, सेल होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा क्या है, सेल है। कोई भी नेचर में जो लिविंग थिंग है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। आइदर इट कुड बी प्लांट्स और एनिमल्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल। सेल, अब बताओ सेल कितने तरीके के हो सकते हैं। सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं एंड टाइप्स होते हैं। सेल के मेनली दो टाइप्स होते हैं। कौन से सेल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ सेल से, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स। तो बताओ मुझे, मैंने उस दिन कुछ बताया था तुम्हें कि सेल के दो टाइप्स हो सकते हैं, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ, शॉर्ट फॉर्म नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दो टाइप के सेल हो सकते हैं, कौन सा, यूनिसेलुलर और सेकंड क्या है, मल्टी सेलुलर। अब मुझे बताओ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है। यूनिसेलुलर मतलब वो स्ट्रक्चर जिसका वो सेल जो सिर्फ और सिर्फ वैसा एनिमल या प्लांट जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है, उसके अलावा एक भी सेल नहीं है। उसी एक सेल की ही अपनी लाइफ साइकिल है। उस सेल से ही वो रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ पर्टिकुलर सेल से ही हो रही है। तो हम ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बना है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और ऐसे सेल्स को हम यूनिसेलुलर सेल्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर किस टाइप का होगा, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसा सेल जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, उसका रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन सब को सब, सबकी सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसकी किसमें होती है, एक सिंगल सेल से होती है। इस टाइप के सेल को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआंस में अमेबा वगैरह आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये क्या है, एक कैटेगरी है जो तुम 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बताओ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, वन और मोर देन वन सेल्स। जैसे कि हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, ठीक है। अब बैक्टीरिया तुमने देखे होगे छोटा छोटा सा होता है, प्रोटोजोन भी छोटे छोटे होते हैं, एक एक सिंगल सेल से बने होते हैं। तो ये हो गई यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल। अब सेल के साथ साथ इनके साइज के भी होते हैं, कुछ सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, सिंगल सेल में, पीपीएलओ। आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएलओ। आपके स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा मैं कि पीपीएलओ कितना छोटा सा होता है, ठीक है।
तो एक पॉइंट लिख लो, स्मॉलेस्ट यूनिसेल्यूलर सेल कौन सा है? PPLO। पॉली, ये स्मॉलेस्ट होता है और ये क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया है। और लार्जेस्ट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो, ऐसा कुछ तो भी है यार, सॉरी, लार्जेस्ट यूनिसेल्यूलर सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, दोनों की फोटोज तुमको दिख रही होगी। जो अपना ये है ऑस्ट्रिच एग, वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है, और जो पीपीएलओ बैक्टीरिया वो स्मॉलेस्ट है। ये पीपीएलओ बैक्टीरिया पे क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? सॉरी, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट सिंगल सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर सेल है पीपीएलओ बैक्टीरिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने सेल देखा कल, देखा था क्या? कैसा दिखा था तुम्हें? माइक्रोस्कोप में कुछ इस टाइप का दिखा था तुम्हें सेल। ठीक है, अब सेल है, सेल की जो कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती है, इसको हम, इस बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या? जिसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बाउंड हो। जैसे तुम्हारे कपड़े हैं, कपड़े क्या है? कपड़े के अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी है, तुम्हारी स्किन है, स्किन के अंदर तुम्हारे सारे ऑर्गन है। वैसे ही सेल की कुछ बाउंड्री होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या बनाती है? बाउंड्रीज बनाती है। किस सेल की? अब सेल के अंदर बहुत कुछ ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि न्यूक्लियस। ठीक है, अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर ऑफ द सेल, कुछ वैक्यूल्स होते हैं, और एक पूरा जो इसमें जो फील्ड होता है, लिक्विड फील्ड, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। साइटो साइट साइटो 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 का मतलब क्या है? साइटो का मतलब है सेल। जैसे हीमो का मतलब है क्या है? ब्लड। जैसे हीमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी, हीमोलॉजी। ये हीम का मतलब क्या है? ब्लड। वैसे ही साइटो का मतलब क्या है? सेल। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। सर सेमी परमिएबल होती है, इसका मतलब क्या है? पढ़ते हैं। और ये जो सेल है, ये हमने क्या ड्रॉ किया है? एनिमल सेल ड्रॉ किया। क्यों सर एनिमल ड्रॉ कैसे पता चला सर आपको? इसको देख के कि एनिमल सेल और प्लांट सेल नहीं है? क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, उसके बाहर लगा होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और जो सेल वॉल है, ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर किसका है? ओनली एंड ओनली ऑफ प्लांट सेल। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट मिलेगी। तो अगर कोई बोल दे कि हमें आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करो कि ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सेल दिया जाए स्ट्रक्चर सिर्फ, तो हमें क्या देखनी है? सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में प्लांट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन, सर इसका काम क्या है? एक तो ये क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है इसकी, किसकी? सेल की। ठीक है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। ठीक है, अब उसका नेचर कैसा होता है सर? देखो, ये हमारा सेल है। ठीक है, तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, ये क्या बनाती है? बाउंड्री।
तो ये ऐसी कोई लाइन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये एक ऐसी लेयर कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। ठीक है, बट ये जो है ये ऐसा ही नहीं रहता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन ऐसे लाइन तो हम ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, और बाकी ये ऐसे पूरा कॉन्टिन्यूशन में रहता है और यहाँ के अंदर ऑर्गेनेल्स रहते हैं हमारे। ठीक है, तो समझो सेल मेम्ब्रेन इस टाइप की बनी होती है और उसके बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल हमें फिलहाल नहीं पढ़नी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको ही हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पीएम से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग इन व्हाट, एनिमल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वीडियो बरोबर काम कर रहा है, देख ली तो एक बार। यस, सो तुम्हें दिखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost covering of a cell and it separates the inner cell to outer environment। क्या मतलब, अंदर का जो मटेरियल है इसको, या इसके बाहर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, इसका बाहर में क्या है, एनवायरमेंट है पूरा, और अंदर क्या है, सेल स्ट्रक्चर। तो जो घर की हमारी दीवारें हैं वो क्या बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तुमने घर की दीवारें भी देखा होगा, दो ईंटों से ऐसे जोड़ जोड़ के बनती है। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, लिपिड बाइलेयर की आउटर कवरिंग है, जो कि सेल के मटेरियल को अंदर से बाहर होने देती है। ठीक है, बट बताता हूं उसके आगे पॉइंट, जो कि क्या करती है, सेपरेट करती है आउटर एनवायरमेंट को इनर एनवायरमेंट से। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग विच separates outer environment to cell content। आउटर मोस्ट कवरिंग विच सेपरेट आउटर एनवायरमेंट टू सेल कंटेंट, सेल का जो अंदर का मटेरियल है उसको बाहर के मटेरियल से कांटेक्ट नहीं होने देती। जैसे कि हमारी घर की दीवारें, दीवालों का काम क्या है, इसके बाहर पूरी धूप वगैरह है, नेचर है पूरा, और हमारे घर के अंदर का कंटेंट अलग है। मैं खड़ा हूँ, बेड है, दीवारें है, सब कुछ चीजें है। तो दीवार क्या करती है, उसको क्या करती है, आउटर एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करती भी है बोल सकते हो, या फिर उसके इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होती। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे गेट पे क्या लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां लगी है, वेंटिलेशन लगे, तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी दरवाजे लगे हैं। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली भी परमिएबल होती है। अब मुझे बताओ सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है। मान लो तुम अपने घर पे हो, तो तुम्हारे घर के बाहर जो गेट लगा है, तो क्या आप बोल सकते हो, तुम वॉल कंपाउंड है तुम्हारे घर के बाहर की, तो तुम उसको बोल सकते हो ना कि सर जो मेरे घर की बाहर की जो वॉल कंपाउंड है वो मुझे आउटर एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। पर क्या वो तुम्हें आने देती है, हाँ। क्या तुम्हारे रिश्तेदारों को आने देती है, हाँ। पर कई अगर कोई गाय भैंस कुत्ता आ जाए तो उसको आने देती है, नहीं। या फिर जब तुमको किसी को नहीं बुलाना रहा तो तुम गेट खोलते हो, नहीं। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसे सिलेक्टिवली भी परमिएबल है, मतलब ये उसी चीज को आने देगी जिसको सेल की नीड है, या फिर सेल को वो उसी चीज को परमिट करती है जिसको वो चाहती है। तो इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, ओनली परमिट फ्यू मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि दरवाजा होता है तो वो क्या करता है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? एंट्री और एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टेबल मटेरियल्स। इसका मतलब है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो हर चीज को आने नहीं देती। अगर बाहर से भी हमें बाहर जाना है, घर के बाहर, या फिर घर से भी अंदर जाना है, कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मम्मी को वो मम्मी उसे बाहर जाने नहीं देती, उसी टाइप से गेट के बाहर आना जाना ये सब कौन करता है? वॉल कंपाउंड करती है हमारे घर की। तो उसी टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सेल की वॉल कंपाउंड है, तो वो सिलेक्टिवली परमेबल है। तो इट रेगुलेट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टेबल मटेरियल्स। आल्सो अभी बताया मैंने, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बना है? ये कुछ इस टाइप से होता है। ये है हेड, और ये होती है टेल। हेड और टेल। हेड किससे बना लेता है? लिपिड से। और जो टेल है वो कैसी बनी होती है? फाइटोल। ये तुम्हें सब नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड। अब जैसे तुम्हारा घर मान लो, या फिर तुम्हारे वॉल कंपाउंड मान लो। अब पूरे वॉल कंपाउंड तो खुला नहीं है ना, उसमें भी कुछ कुछ दरवाजे लगे हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह है, जैसे हमारे एक कमरा है मान लो, यहाँ पे खिड़की लगी है, दरवाजे लगे, वेंटिलेशन लगा है। तो यहाँ जहां से आना जाना हो सकता है, वैसे उस चीज को हमको क्या बोलते हैं? एंड प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स लगे होते हैं, इसके बीच बीच में कुछ एस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? आउटर मटेरियल समझो ये है, इसको इनर आने में, या फिर इनर के मटेरियल को आउटर जाने में हेल्प करते हैं। सो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ, अंदर या बाहर जाना ये कैसे होएगा? हमें तो उतनी समझ है, बट अगर हर एक छोटे से पार्ट को पकड़ लो, स्किन के छोटे से पार्ट के अंदर एक छोटा सेल, तो सर अब वो कैसे अंदर कौन आएगा कौन बाहर जाएगा वो डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड होता है दो चीजों से, दैट इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब हमारे यहाँ पे तो एयर वाटर लैंड है, वैसे ही सेल में दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन से टाइप के होते हैं? एक्टिव, और एक होता है पैसिव। अब दोनों का मतलब समझते हैं। एक्टिव, एक्टिव से मतलब क्या है तुम्हारा? एनर्जी। और पैसिव से मतलब क्या है? कुछ नहीं। एक्टिव मतलब क्या? एनर्जी। तो एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर होगी, सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायर एनर्जी। पैसिव का मतलब क्या है? आराम से, नो एनर्जी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। सबसे पहले यही ध्यान रखना तुम। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे? सपोज ये मान लो मैंने एक जार ले लिया, वेसल, इसके अंदर मैंने सेल डाल दिया, ये क्या बनी? लिपिड बाइलेयर बनी है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस है, अब अगर इसको अंदर जाना है तो ये जाएगा कैसे, वो हम पढ़ रहे हैं। तो जब हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें कुछ साल्ट डाल दिया। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इज, जो अंदर होता है उसमें कुछ कंसंट्रेशन होता है, सलाइन कंसंट्रेशन होता है। तो जब पानी ऊपर से बाहर से अंदर जाए, ऐसा नहीं हो, जरूरी नहीं हमेशा, मेरा मतलब है जब यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? पानी ज्यादा है,
और यहाँ पे कैसा है, पानी कम है। तो मुझे बताओ, जब तुम एक ग्लास एक बाल्टी में डालोगे, तो ग्लास के एक बॉटल समझ लो, एक एक्सपेरिमेंट करो तुम घर जाके, छोटी बॉटल लो, इतनी इतनी सी, उसको एक बाल्टी में डालो, बड़ी वाली, तो क्या होगा, बाल्टी का पानी किस में जाएगा, बॉटल के अंदर। वैसे ही सेल में पानी कहाँ जाएगा, अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अंदर कुछ पानी है, बट उसका कंसेंट्रेशन कैसा कम, और बाहर कैसा ज्यादा। जब बाहर के कंसेंट्रेशन से कम में जाए तो काय की एनर्जी भाई, लगेगी नहीं, डाल के तो कुछ एनर्जी हो लगती है तुमको, नहीं। बट जब तुम कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन में पानी डालो, अगर बॉटल में पानी लो और उसको भी तुम पूरी फुल बॉटल छोटी वाली भर के एक पूरी बाल्टी में डालो, देखना, इट विल टेक टाइम, आल्सो इट विल टेक सम एनर्जी टू रिलीज। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, वैसे ही पैसिव में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया। अब बताओ, कोई डाउट है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रोटीन्स फैसिलिटेट करती है, सेल में कुछ पंप लगे रहते हैं, जैसे कि हमारे रिक्वायर पंप, नॉट रिक्वायर पंप, वो हम बाद में समझेंगे पंप का मतलब। तो ये समझ में आ गया होगा एक्टिव पैसिव में। अब ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन कब है, जब क्या हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस का जब डिफ्यूजन हो रहा हो, मतलब क्या है, मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड का ही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। वो हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव पैसिव टाइप का होता है। अब हम इसके अगले लेक्चर में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।